ये वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान का मौशी मॉडल नाकारा हो चुका है। जो बात दुनिया को भारत बार बार कहता आया है, अब बहुत देर से ही सही, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने भी कह दी। वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अच्छा, स्टार्टलिंग कमेंट ये वर्ल्ड बैंक के लिए है, सरप्राइजिंग कमेंट ये वर्ल्ड बैंक के लिए, हमारे लिए तो है नहीं। उन्होंने बोला है कि भाई पाकिस्तान के जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ना वो रिवर्स गियर में चल रहे हैं और जो ग्रोथ हो रही है उसका सिर्फ और सिर्फ फायदा जो है एक नैरो एलीट को हो रहा है। यानी कि जो 25 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान के, 25 करोड़ लोग वो गुलाम हैं, वो दास हैं, वो सेवक हैं उन 4-5 हजार लोगों के जो कि एलीट हैं। ये मैं एनालिसिस कर रहा हूं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का और वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर के स्टेटमेंट का। और वो लोग इकोनॉमिकली बहुत अच्छा सेफगार्ड कर रहे हैं। ऑयल डील भी उन्होंने किया और उसके अलावा कतर में और भी मुल्कों में INR जो है वो ट्रेडेबल करेंसी के तौर पे यूज़ हो रहा है अभी। तो ये चीज़ें बताती हैं कि पाकिस्तान जो है वो कॉन्टिन्यूसली बड़ी मुश्किल में है। तुम्हारे अगर इतने करोड़ लोग गरीबी के नीचे हैं तो उनको ऊपर कब लाओगे? धीरे धीरे। ये तो और लोग नीचे जा रहे हैं गरीबी रेखा के नीचे। आप समझ रहे हैं दोस्तों? मैं ये कहता हूँ कि इंडिया मुसलसल पिछले 2-3 साल से सिर्फ और सिर्फ अपनी मैशत के ऊपर फोकस कर रहा है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज़ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अच्छा, स्टार्टलिंग कमेंट ये वर्ल्ड बैंक के लिए है, सरप्राइजिंग कमेंट ये वर्ल्ड बैंक के लिए, हमारे लिए तो है नहीं। उन्होंने बोला है कि भाई पाकिस्तान के जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ना वो रिवर्स गियर में चल रहे हैं। पाकिस्तान के जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो रिवर्स, यानी कि गरीबी हर देश में दोस्तों, पर धीरे 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 देश मेहनत करते हैं, ट्रेड करते हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हैं, देश एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं या जनरेट करवाते हैं थ्रू कॉर्पोरेट्स एंड बिग बिग कंपनीज, और किसी तरीके से ये जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनको ऊपर लेकर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान की गाड़ी चल रही है रिवर्स गियर में, और यही वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि बॉस, तुम्हारे अगर इतने करोड़ लोग गरीबी के नीचे हैं तो उनको ऊपर कब लाओगे? धीरे धीरे। ये तो और लोग नीचे जा रहे हैं गरीबी रेखा के नीचे। आप समझ रहे हैं दोस्तों? जैसे भारत में भी गरीबी है, लेकिन भारत में जितनी पिछले साल गरीबी थी उतनी इस साल नहीं है, और जितनी इस साल है उतनी अगले साल नहीं होगी। यानी कि भारत एक ठीक डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा क्यों होती है। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक का कहना है कि दिस इज बेनिफिटिंग अ नैरो एलीट, राइट? यानी कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मॉडल है ये वर्केबल नहीं है, क्योंकि वो जो इकोनॉमिक मॉडल है पाकिस्तान का, वो जो पाकिस्तान का पूरा एक, जिसको कहते हैं ना पैसे का आदान प्रदान, ये सब, ये कुछ चंद परिवारों को जो कि एलीट में गिने जाते हैं, ये ऐसी 2-3-4-5 हजार परिवार हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको बेनिफिट करने के लिए पाकिस्तान चल रहा है। आप समझ रहे हैं पूरी बात? यानी कि जो 25 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान के, 25 करोड़ लोग वो गुलाम हैं, वो दास हैं, वो सेवक हैं उन 4-5 हजार लोगों के जो कि एलीट हैं। ये मैं एनालिसिस कर रहा हूं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का और वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर के स्टेटमेंट का। ये कैसे आइंदा निज़ाम चलेगा और कैसे निज़ाम बेहतर होगा, इसमें कोई समझ नहीं आ रही। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो ट्रस्ट नहीं करते। सो इसी तरह जो IMF के प्रोग्राम हैं या इस तरह की चीज़ें जो है वो मुश्किलात में हैं, और ये कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, कैसे हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान ने जो अपनी जिसे वो कहते हैं ना रीपेमेंट्स करनी है बाय, अब डिफरेंट फिगर्स है। दरअसल हमें पहली बात तो पता ही नहीं है हमारा डेट कितना है, सच्ची बात है। कई लोग कहते हैं जी हमारा डेट जी $125 अरब है, कई लोग कहते हैं कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं। कई लोग कहते हैं जी हमें अगले जो है वो 2026 तक जो है वो हमने $77 बिलियन की पेमेंट्स करनी है। दिस इज़ व्हाट द बेसिकली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है। लेकिन क्योंकि हमें चाइना के हवाले से अपने जो डेट्स का पता नहीं है, सो इसकी वजह से हम ये कह नहीं सकते कि हमने कितना को पैसा जो है वो देना है या कितना पैसा हमारे वो हमारी तरफ बनता है, ये वी डोंट नो। और ये सारे का सारा जो चैलेंज है बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का उसके अंदर है, इकोनॉमिक गवर्नेंस के अंदर है। और जिसे वो कहते हैं ना, और जो सबसे चैलेंजिंग चीज़ है पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि
जो हमारी पब्लिक फाइनेंसेस हैं उनको हम हैंडल नहीं करते, जो जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वो कहते हैं इनफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस के मतलब वो जो पब्लिक का पैसा होता है उसको सियासतदान इस्तेमाल कर देते हैं सड़कें बनाने में, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। अच्छा, उस पैसे को आपने कंट्रोल रखना होता है कि क्या हमें इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है जी। ये चीज़ें, और फिर गवर्नमेंट की बड़ी कमज़ोर कैपेसिटी है कि वो अपने जो यूटिलाइज़ करे अपने रिसोर्सेज को, जिसमें जिसे कहते हैं ना फिस्कल इम्बैलेंस के हवाले से। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, ये फिर हमारी बोरिंग भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें वो जो बजट शॉर्टफॉल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि हम वो मैनेज नहीं कर पा रहे। और फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जो एब्सेंस है, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है अकाउंटेबिलिटी की, पब्लिक और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ा चढ़ा के जो है वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। सो कुछ समझ नहीं आ रही बेसिकली ये क्या हो रहा है। हम एक वो जिसे कहते हैं ना एक दलदल के अंदर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।